नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है, लेकिन अब विवाद भी शुरू हो गया है एनडीए के भीतर। देखिए, विवादों की बात जब होती है एनडीए के भीतर की, तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ बातें होती हैं जब विवाद बढ़ता है। लेकिन एनडीए के अंदर का विवाद इसलिए बढ़ रहा है, हम आपको बता दें, आज जब बिहार विधानमंडल के सत्र का पहला दिन था, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें इसी सेंट्रल हॉल में तमाम जितने नेता थे वो मौजूद थे, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया मुकेश सहनी को, जिनका गुस्सा काफ़ी सातवें आसमान पर पहुंच गया एनडीए विधायक दल की बैठक में, जब पहले दिन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। फिर अब सोमवार को बिहार का बजट पेश होना है। अब देखना यह है कि बिहार के बजट से किसे निराशा होती है, किसे फ़ायदा पहुंचता है, वो अलग बात है। लेकिन फिर उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी इसी सेंट्रल हॉल में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। इसी सेंट्रल हॉल में, विधानसभा के ठीक पीछे ये सेंट्रल हॉल है, जहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम एनडीए के विधायक, मंत्री सभी पहुंचे थे। मुकेश सहनी भी पहुंचे थे। मुकेश सहनी आज कह सके तो फूट पड़े, उनका गुस्सा फूट पड़ा, और तमाम जो बातें दिल में बैठी हुई थी, जो बयानबाजियां पिछले कई महीनों से चल रही थी, ये कह देना कि एनडीए के अंदर विवाद नहीं है, ये फिलहाल ठीक नहीं होगा, चाहे वो जेडीयू हो या बीजेपी हो, तमाम पार्टियों के बयानबाजियां आप इन दिनों सुन रहे होंगे। मुकेश सहनी जब विधायक दल की बैठक में पहुंचे, वहां जब उन्हें बोलने का मौका मिला, तो कई जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं, देखिए, मीडिया की पाबंदी रहती है। जब किसी भी विधायक दल की बैठक होती है तो अंदर मीडिया के लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रैटेजी बनाती है जब विधानसभा का सत्र चलता है, क्योंकि उस दौरान कई सारे ऐसे विधेयक पास कराने होते हैं सत्ता पक्ष को, जब विपक्ष उन्हें घेरता है, और उस वक्त फिर सरकार गिरने गिराने की बात होने लगती है। तो ऐसे में बहुमत साबित करना हो या वोटिंग की प्रक्रिया हो, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रैटेजी बनाती है, उसे ही विधायक दल के बैठक में सब कुछ तय होता है। उसी विधायक दल के बैठक में, एनडीए के विधायक दल की बैठक में, जब मुकेश सहनी को बोलने का मौका मिला, तो कई जो हमारे विश्वास सूत्र हैं, कई जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मुकेश सहनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्हें तमाम बातों की चर्चा की है, कहा कि क्यों आखिर जब मेरे पार्टी के एक विधायक मुसाफिर पासवान का उन्होंने जिक्र किया, जो कि बोचहा से विधायक थे, जिनका निधन हो गया है, जब उनका निधन हो गया है तो आखिर वो सीट तो वीआईपी पार्टी की है, फिर क्यों दावेदारियाँ हो रही हैं कि वहाँ से बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी जिंदाबाद बोलो, वीआईपी के नाम से लोगों को एलर्जी होने लगी है। क्या वीआईपी पार्टी ने साथ नहीं दिया था जब बिहार में एनडीए की सरकार बनाई थी उस वक्त? हम इस बातों को इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि देखिए, आप कई दिनों से देख रहे हैं, मुकेश सहनी की बातें हों या फिर बीजेपी के बीच की जो टकराहट है वो दिखती है। और आज इन तमाम बातों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहीं बैठे हुए थे, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी वहाँ बैठे हुए थे, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, वो भी वहाँ बैठे हुए थे, तमाम जो वरिष्ठ नेता एनडीए के। हमने कहा एनडीए विधायक दल की बैठक में हुआ है, जहाँ की तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा भी रहे होंगे, तमाम नेता बैठे हुए थे। उन सभी लोगों के बीच में मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ देखते हुए कह दिया, जो विश्वास सूत्र हमें बता रहे हैं, अंदर में कुछ हमारे जो कह सके जो कुछ नेता मौजूद थे, ऐसे तो सभी एनडीए के नेता मौजूद थे, लेकिन कुछ नेताओं से जिनसे हमारी बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ देखते हुए कहा कि अगर नहीं बन रहा है, अगर हमसे लोगों को एलर्जी है, हमसे लोगों को दिक्कत है, तो मुझे मंत्रिमंडल से हटा दीजिए। मुझे एनडीए में, अगर ऐसा लोगों को लग रहा है कि एनडीए में हमारी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे एनडीए से हटा दिया जाए और एनडीए का पार्ट अब मुझे ना रखा जाए। ये बातें मुकेश सहनी ने आज विधायक दल की बैठक में कह दी है। इसी सेंट्रल हॉल में आज वो तमाम बातें हुई, तमाम जो नेता थे वो यहाँ पहुँचे थे। मुकेश सहनी का ये भी कहना था कि मैं सिर्फ कल्फदार कुर्ता पैजामा पहनकर नेता कहलाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ, और जब मैं काम कर रहा हूँ तो कई सारे दलों के लोग मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं। बीजेपी पर सीधा सीधा उनका निशाना था, और कहीं ना कहीं इशारों में वो जेडीयू से सहयोग भी चाह रहे थे। हालांकि उनके पार्टी के कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन जब उनके पार्टी के सर्वे सर्वा ही बोल रहे हैं तो उन्होंने उस वक्त कुछ बोलना उचित नहीं समझा। और मुकेश सहनी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने कागज़ मेज़ पर पटक दिया, जो वहाँ पर मेज़ आगे रखा हुआ था, और फिर बैठक छोड़कर वो बीच में से ही चले गए। तो आप समझ सकते हैं एनडीए के अंदर का विवाद कितना बढ़ता जा रहा है। देखिए, जेडीयू बीजेपी में ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है, ये सुनते सुनते आपके भी कान पक गए होंगे, हमारे भी कान पक गए हैं, और सभी नेता ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। कितना ठीक है हम कह नहीं सकते हैं। मुकेश सहनी क्या अब एनडीए के साथ नहीं रह पाएंगे? क्या वो रहना नहीं चाहते हैं, या एनडीए में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है, या जिस तरीके से वो बयानबाजियां देते आए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। इन तमाम बातों पर बीजेपी भी ध्यान दे रही है। तो ऐसे में मुकेश सहनी को जब बीजेपी ने एमएलसी बनाया है बिहार में, तो उनका इस साल कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। तो देखना ये होगा कि अब आगे होता क्या है। मुकेश सहनी की फिर से
कह सके तो जिस तरह तेजस्वी यादव ने पिछले साल तंज कसा था मुकेश सहनी का, फिर से क्या कूपन रिचार्ज हो पाता है, क्या फिर से वो एमएलसी बनाए जाते हैं, या अभी हाल ही में जब बोचहा सीट को लेकर उपचुनाव की बारी आएगी, उपचुनाव की घोषणा होगी, उस दौरान देखना होगा कि क्या वीआईपी को सीट जाती है पुनः, क्योंकि वीआईपी ने पहले ही कह रखा है कि वो सीट हमारी थी और फिर से हमारा ही कैंडिडेट उस पर चुनाव लड़ेगा और बीजेपी अब अपनी दावेदारी कर रही है। तो ऐसे में मुकेश सहनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। विधायक दल की बैठक में इसी सेंट्रल हॉल में जहां हम इस वक्त खड़े हैं, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है उससे मैं आपको अवगत कराया है जितनी हमें जानकारी मिली है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में और कुछ घटनाएं क्या घटती है, क्योंकि अभी तो 1 महीने तक इस बजट सत्र को चलना है। 1 महीने के दौरान क्या कुछ होगा, उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट भी आना है 10 मार्च को, तो ऐसे में उस दौरान क्या कुछ घटनाएं होंगी, आगे एमएलसी के चुनाव भी होने हैं बिहार में, क्या कुछ बातें होंगी इस 1 महीने के विधानसभा सत्र के दौरान, तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।